शहर के सबसे खूबसूरत और अमीर लड़की का दिल आया जब अपने ही बॉडीगार्ड पर क्या सचमुच में अभय से प्यार कर बैठी थी सानिया, या इसके पीछे थी उसकी कोई साजिश। क्या होगा आगे अभय और सानिया के रिश्ते का? क्यों और कैसे टूटी रिया की शादी? क्या रिया फिर से आएगी वापस अभय की जिंदगी में? ये क्या बचपना चल रहा है सानिया? ये सगाई एक मजाक है, ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी। कभी कभी मजाक सच्चाई बन सकते हैं मिस्टर अभय। कल पैदा नहीं हुआ हूँ मैं, इसके पीछे तुम्हारी कोई ना कोई चाल है और वो मैं पता लगा के रहूंगा। ये सब बाद में करना, कल शाम को होटल ओबरॉय में मुझसे मिलना, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। चलो अभी बाय। अभय सानिया को उसकी कार में ड्रॉप करके वहां से पैदल ही निकल गया। वो सड़क पर ही चल रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अभय पीछे मुड़ा तो देखा वहां दो आदमी खड़े थे। अभय, तुम्हें राज सर ने बुलाया है। राज वही लड़का था जिससे सबके सामने सानिया ने रिजेक्ट किया था। लेकिन क्या चाहता था राज अब अभय से? क्या अभय किसी नई मुसीबत में तो नहीं फंसने वाला? थोड़ी ही देर में वो एक गैराज में पहुंचे। वहां पे राज के साथ कई लड़के और लड़कियां थी। अभय को वहां पे अनुराग, दीपक और सूर्या भी दिखे। अभय की अब बैंड बजने वाली है, ये सोच के ये सब बहुत खुश हो रहे थे। हो, तो सारे नमूने यहाँ इकट्ठा हैं। तेरी इतनी हिम्मत? तेरे सामने ब्लू स्टार कंपनी का वारिस राज राव बैठा है, अपनी औकात में रह। होगा तू ब्लू स्टार का वारिस, पर सानिया को तो नहीं पटा पाया, इसीलिए तू मेरे सामने औकात की बात मत ही कर। राज, आज इस घमंडी का काम तमाम कर दो, फिर तो सानिया तुम्हारी होगी। ठीक कहा दीपक। कुत्तों के भौंकने से शेर को डर नहीं लगता। क्या बात है, आज तक यहाँ आकर किसी ने मुझसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई, पर तुम में कुछ तो बात है यार। लो, ये विस्की पियो। राज को ऐसा करते देख सभी हैरान थे, पर राज का कुछ और ही प्लान था। उसने अचानक से अभय के मुंह पर विस्की का ग्लास दे मारा। अभय के होठों से खून निकलने लगा। सभी ये देख हंसने लगे। अभय ने राज के हाथ से बोतल छीनी और उसे राज के सिर पर फोड़ दिया। फिर अपनी हथेलियों के बीच राज का सिर जोर से दबाया और टेबल पर दे मारा। राज अपना सर पकड़कर बैठ गया। किसी और को मेरे साथ विस्की पीनी है? सूर्या आओ, तुम पियो। किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी और सूर्या के पसीने छूटने लगे। क्या अभय सूर्या का भी सर फोड़ देगा और लेगा अपना बदला रिया से? अभय ने राज का जो हाल किया था उसे देखकर सूर्या अंदर से डर गया था। अभय के वहां से जाने के बाद भी वो अभय का खौफ पाले बैठा था। तभी उसका फोन बजा। तुम कहाँ हो सूर्या डार्लिंग? रिया, मैं नहीं आ सकता, मुझे कुछ काम है। तुमने मुझे कहा था कि डायमंड का नेकलेस दोगे आज। पैसा पैसा पैसा, तुम माँ बेटी को बस पैसा चाहिए, गिफ्ट चाहिए। मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे। मुझे आज वो किसी भी हाल में चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? शादी से पहले इन्हीं गिफ्ट्स को लेकर पीछे पीछे भागते थे। हाँ, गलती मेरी थी रिया, और उसे आज सुधार रहा हूँ। मैं तुमसे डिवोर्स ले रहा हूँ। क्या एक ही महीने में दूसरी बार हो जाएगा रिया का डिवोर्स? कैसे लेगा राज अपने ऊपर हुए हमले का बदला? क्या सानिया के दिमाग में चल रही है अभय के खिलाफ कोई और प्लानिंग? कैसे करेगा अभय इतने सारे दुश्मनों का सामना? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैडएस है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।